नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो जमीन की ठोस सच्चाई से शुरू होकर समंदर की गहरी, स्याह और रहस्यमयी दुनिया तक जाता है। आज हम बात करेंगे द्वारका की। ये एक ऐसा नाम है ना, जिसे सुनते ही आस्था, इतिहास और एक बेहद भव्य प्राचीन सभ्यता की तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं। यकीन मानिए, आज हम सिर्फ बोरिंग ऐतिहासिक तथ्यों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस शहर के दिलचस्प भूगोल, इसके मंदिरों की विशालता और हाँ, समंदर में छिपे उन गहरे रहस्यों को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है, क्या समंदर की गहराइयों में सचमुच भगवान कृष्ण की द्वारका दफन है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी अपनी तरफ खींचा है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन गहरे आध्यात्मिक विश्वासों और मॉडर्न अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, यानी पानी के भीतर हुई पुरातात्विक खोजों, दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे। तो आज के हमारे सफर का मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द्वारिका का भूगोल और पवित्र संगम, फिर विशाल रणछोड़ जी का मंदिर, उसके बाद गोमती घाट से शारदा मठ, फिर पावन बेट द्वारिका और आखिर में समुद्र में डूबी प्राचीन नगरी के रहस्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, द्वारका का भूगोल और गोमती का वो पवित्र संगम। जरा सोचिए, गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में पश्चिमी तट पर एक बहुत ही जादुई और शक्तिशाली जियोग्राफिकल पॉइंट है। ये वो जगह है जहां मीठे पानी वाली गोमती नदी उफनते हुए सीधे अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों की माने तो भगवान कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी थी तो उन्होंने बिल्कुल इसी संगम के किनारे अपनी नई राजधानी बसाई थी। कमाल की बात है ना। ये सिर्फ गुजरात की पहली राजधानी ही नहीं मानी जाती, बल्कि इसका ये लैंडस्केप अपने आप में इसे एक नेचुरल और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। अब इसे ऐसे समझिए, हिंदू धर्म में अनगिनत तीर्थ हैं, लेकिन द्वारका की पोजीशन बिल्कुल अनूठी है। एक तरफ तो ये 4 धाम में शामिल हैं, मतलब भारत के 4 कोनों में मौजूद सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक, और दूसरी तरफ ये सप्तपुरी यानी मोक्ष देने वाले 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों की लिस्ट में भी आता है। ये डबल स्टेटस द्वारका को एक ऐसी जगह बनाता है जहां पौराणिक कथाएं और असली दुनिया की तीर्थ यात्रा दोनों एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। संगम के तट से अब थोड़ा शहर के अंदर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे शानदार अट्रैक्शन, द्वारकाधीश और रणछोड़ जी का मंदिर। 140 फुट, जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस द्वारकाधीश मंदिर की कुल ऊंचाई है। 7 मंजिला ये गगनचुंबी मंदिर ऐसा लगता है जैसे सीधे आसमान से बातें कर रहा हो। जब हम थोड़ी देर बाद गहरे समंदर की बात करेंगे ना, तो ये 140 फुट की ऊंचाई और समंदर की उस अथाह गहराई के बीच का जो कंट्रास्ट है, वो आपको और भी ज्यादा थ्रिलिंग लगेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुख्य मंदिर के ठीक सामने एक विशाल जगमोहन है। ये जगमोहन अपने आप में 100 फुट ऊंचा है। इसकी 5 मंजिलें हैं और जरा अंदाजा लगाइए, ये पूरे 60 विशाल खंभों पर टिका हुआ है। ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो आज भी हम सबको हैरान कर देता है। यहाँ भगवान कृष्ण को रणछोड़ जी कहा जाता है। गर्भगृह के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां उनकी एक बेहद मनमोहक 4 फुट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है, जो एक शानदार चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल का फूल है। कीमती पीले वस्त्रों और सोने हीरों से सजी ये मूर्ति सच में अद्भुत लगती है। और हाँ, मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु दोहरी दीवारों के बीच से होकर भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का ये पहलू वाकई बहुत ही शानदार है। मंदिर के भव्य दर्शन के बाद चलिए अब वापस नदी की तरफ रुख करते हैं और तीर्थ यात्रियों के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगला टॉपिक है गोमती घाट से शारदा मठ। आप देखिए, जो भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं वो खुद को शुद्ध करने के लिए एक पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। ये सिर्फ मंदिर में जाने भर का काम नहीं है। सबसे पहले गोमती के 9 घाटों में से एक निष्पाप कुंड में स्नान किया जाता है। कई लोग यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान भी करते हैं। उसके बाद 5 कुओं के पानी से कुल्ला करके शुद्धिकरण होता है। इसके बाद रणछोड़ जी के दर्शन होते हैं और फिर अंत में विशाल जगमोहन की परिक्रमा पूरी की जाती है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। परिक्रमा और दर्शन के इस रास्ते में एक और बहुत ही अहम जगह आती है, शारदा मठ। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए थे और उनमें से एक यहीं द्वारका में है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। सदियों से आज तक शंकराचार्य की वो परंपरा यहाँ जीवित है जो इस जगह के ऐतिहासिक और धार्मिक वजन को कई गुना बढ़ा देती है। खैर, गोमती द्वारका की यात्रा तो तब तक अधूरी ही मानी जाती है जब तक कि एक छोटी सी बोट राइड ना कर ली जाए। तो चलिए अब रुख करते हैं बेट द्वारका की पावन भूमि का।
मुख्य द्वारका नगरी और बेट द्वारका में ना जमीन आसमान का फर्क है। मुख्य भूमि एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला विशाल मंदिरों और घाटों वाला शहर है, लेकिन बेट द्वारका वो इससे बिल्कुल अलग है। मुख्य भूमि से करीब 20 मील दूर कच्ची की खाड़ी में बसाई एक 7 मील लंबा पथरीला द्वीप है, और यहाँ सिर्फ पानी के रास्ते यानी नाव से ही जाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ सैर करने और सुकून के पल बिताने के लिए इसी आइलैंड पर आया करते थे। इसी बेट द्वारका में एक जगह ऐसी है जिसका इतिहास सच में हैरान कर देने वाला है। इसे कहते हैं 84 धुना। उदासीन संप्रदाय के मुताबिक ब्रह्मा जी के पुत्रों यानी सनत कुमारों ने यहाँ 84 पवित्र अग्निकुंड स्थापित किए थे। और ये 84 कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन करने से इंसान जन्म मरण की 84 लाख योनियों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। आज भी यहाँ उदासी संत रहते हैं और वो सदियों पुरानी अग्नि परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में यहाँ धधक रही है। वैसे बेट द्वारका का नज़ारा बहुत ही कलरफुल और अलग है। यहाँ का मशहूर गोपी तालाब है, जिसकी पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। और इसी द्वीप पर भगवान कृष्ण और उनकी रानियों रुक्मिणी, सत्यभामा के 5 भव्य महल भी हैं। जरा सोचिए, इनके दरवाजों पर बाकायदा चांदी मढ़ी गई है। इसके अलावा यहाँ शंख तालाब है, जहाँ मान्यता है कि भगवान ने शंख नाम के राक्षस का वध किया था। और इन सब के ऊपर स्थित है हनुमान जी का एक विशाल टीला। मतलब ये पूरा आइलैंड अपने आप में एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया जैसा लगता है। अब जमीन पर मौजूद इन ऊंचे शिखरों, इन भव्य महलों और इस गहरी आस्था से निकलकर हमारा ये विश्लेषण अपने सबसे मिस्टीरियस हिस्से में एंट्री ले रहा है। अरब सागर की उन काली और गहरी लहरों के नीचे चलने का समय आ गया है। अब बात करते हैं समुद्र में डूबी प्राचीन नगरी की। पौराणिक कथाएं तो चीख चीख कर कहती हैं कि भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद ये पूरी की पूरी भव्य नगरी समंदर में समा गई थी। लेकिन क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? तो देखिए, मॉडर्न खोजों का यह सफर 1963 में शुरू हुआ। डेक्कन कॉलेज और गुजरात सरकार के आर्कियोलॉजी विभाग ने खुदाई की, जहां उन्हें सीधे 3000 साल पुराने बर्तन मिल गए। फिर 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को समंदर के नीचे तांबे के सिक्के और कुछ ग्रेनाइट के ढांचे मिले। और फिर इस खोज को और पुख्ता करने के लिए 2005 में भारतीय नौसेना ने खुद एक स्पेशल स्कूबा डाइविंग अभियान चलाया। और इस नेवी अभियान के दौरान गोताखोरों को जो मिला उसने सबको चौंका दिया। समंदर की उन गहराइयों में उन्हें ऐसे पत्थर मिले जो साफ तौर पर इंसानों द्वारा काटे छाटे गए थे। वो प्राकृतिक नहीं थे। वहां से 200 से ज्यादा रहस्यमयी नमूने निकाले गए हैं। ये फिजिकल एविडेंस बहुत ही पेचीदा है। हालांकि देखिए, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के बीच आज भी यह बहस चल रही है कि क्या यह सच में 100% वही कृष्ण की पौराणिक द्वारिका है या किसी और प्राचीन सभ्यता के अवशेष। लेकिन एक बात तो तय है, समंदर के नीचे किसी विशाल स्ट्रक्चर का होना अब कोई कोरी कल्पना नहीं रह गई है। तो अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जमीन पर 140 फुट ऊंचे मंदिर में हर दिन गूंजने वाली वो अटूट आस्था और समंदर की स्याह गहराई में छिपे हुए वो कटे छटे पत्थर, इन दोनों के बीच द्वारका का अंतिम सच आखिर है क्या? क्या साइंस एक दिन उन कहानियों को पूरी तरह सच साबित कर देगा जो सदियों से भारत की आत्मा में बसी हैं? द्वारका सिर्फ पत्थरों या पानी के नीचे दबे शहर का नाम नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतिहास, किंवदंती और भूगोल एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास और आस्था के इस संगम को इतनी गहराई से जानना यकीनन एक शानदार अनुभव था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।